बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट 2025 के बाद जो मेरिट क्राइसिस बना हुआ है उसको लेकर अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है जिसकी 2 हियरिंग्स हो चुकी हैं। अब उसके बाद बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है और हर बंदा चीज़ों को अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। अब मैं इस वीडियो के अंदर अभी इस वक्त की जो सूरत हाल है सारी जगहों के ऊपर, कोर्ट में क्या सूरत हाल है, केस की क्या सिचुएशन है, पीएमडीसी के अंदर क्या चल रहा है, जो लास्ट जो हेल्थ कमेटी की मीटिंग हुई उसमें क्या डिस्कशन हुई, ये सारी की सारी चीज़ें मैं समराइज़ करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और साथ साथ मैं तमाम जो 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी, जिनको लगता है कि उनके साथ बहुत अनफेयर हो रहा है, मैं उनसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। उनके लिए भी एक मैसेज है एक्चुअली। सबसे पहली बात ये है कि जो लास्ट जो है वो मीटिंग हुई नेशनल असेंबली की जो हेल्थ कमेटी है उसके अंदर बाकायदा से सारी डिस्कशन इसी बात के ऊपर हुई कि ये जो क्राइसिस बना है इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। अब उसी दिन उस मीटिंग से पहले पीएमडीसी में एक और मीटिंग थी जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में एक ऑलरेडी केस था जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने पीएमडीसी की तरफ स्टूडेंट्स को भेजा था। उन्होंने कहा था कि इनके प्रॉब्लम को सुने और उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। उस मीटिंग के अंदर मैं भी मौजूद था और उसमें जो डिस्कशन हुई वो उसके अंदर एक बात तो क्लियर है कि पीएमडीसी को भी ये बात अभी समझ आ गई है कि ये क्राइसिस है और ये क्राइसिस किस तरह से आपकी सोच से ज़्यादा है। अभी अगर आप सारे स्टेट्स देखें तो जितने जो आपके लो रैंक कॉलेजेस हैं या दूर दराज कॉलेजेस हैं वहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो सब के सब, अगर आप इसी तरह से रहने देते हैं जैसे कि चल रहा है पहले, तो वो सारे स्टूडेंट्स अपना एक साल सरेंडर करके, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो कि अपना एक साल सरेंडर करेंगे और किसी बेहतर कॉलेज में आ जाएंगे। मुझे बताइए, अगर एक बंदा बहावलपुर में है, बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में है और उसके पास चांस है कि वो अल्लामा इकबाल में आ जाए, तो क्या वो एक साल सरेंडर नहीं करेगा? वो बिल्कुल करेगा। अगर कोई सियालकोट के अंदर है, अभी नारोवाल के अंदर है, तो नारोवाल से भी लोग अपग्रेड करना चाहेंगे। अब सिर्फ ये बात नहीं है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से बीडीएस से स्टूडेंट्स भी आना चाहेंगे और ये जो 25 वाले हैं बेचारे, ये तो पता नहीं कहाँ रह जाएंगे। तो ये क्राइसिस है, ये बात अभी जाके पीएमडीसी को समझ आ चुकी है। तो वो इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं करते कि इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं होता कि ये क्राइसिस नहीं है। अब इसको इसका सोल्यूशन क्या है, इसको रिजॉल्व कैसे करना है, इस बात के ऊपर डिस्कशन होती है। तो अब इस बात को अगर कोई इस बहस में भी पड़ा हुआ है कि ये गलत है ये सही है, तो मेरा ख्याल है अब इससे आगे की स्टेज है, ये सबको मान लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और अगर लेट सपोज 200-300 बच्चे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर अपनी सीट्स छोड़कर सरेंडर करके किसी दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं, पिछले साल के रिजल्ट के ऊपर अपना अपग्रेड कर लेते हैं, अब वो जो सीट्स हैं वो सारी की सारी अगले 4 सालों के लिए खाली जाएंगी। ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होता कि सेकेंड ईयर में जाके एमबीबीएस के कोई नई एडमिशन कर लें। तो अब पिछले साल के सारे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लगे, इवन बीडीएस के अंदर भी 1 साल की गवर्नमेंट के रिसोर्सेज लगे, वो गवर्नमेंट का पैसा लगता है, ऐसे तो नहीं है। और उसके बाद अगले 4 साल के लिए वो सीट्स खाली जाएं, तो ये क्राइसिस नहीं तो और क्या है। अब इसका सोल्यूशन होना चाहिए। अब इसी के साथ मैं एक पॉइंट ऐड करता हूं कि अगर किसी ने किसी कॉलेज के अंदर रहते हुए किसी ने एमडी कैट 2025 दिया और उसने अच्छे मार्क्स लिए, उसने अच्छा स्कोर किया, तो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी स्टडीज़ के साथ साथ दोबारा से एग्जाम दिया, दोबारा से अपने आप को प्रूव किया और दोबारा से वो मेरिट के अंदर आ रहा है। तो मेरा ख्याल अगर ऐसे स्टूडेंट्स को अगर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये अनफेयर होगा। लेकिन 2024 वालों के लिए पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि ये क्राइसिस ना बने। अब उस डिस्कशन जो नेशनल असेंबली की जो हेल्थ कमेटी की मीटिंग थी उसमें 2-3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुई। एक तो ये रेस्ट्रिक्शन के ऊपर कि जो ऑलरेडी बीडीएस में या एमबीबीएस में किसी कॉलेज में स्टूडेंट्स से उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ये प्रपोजल था, अभी फाइनल उसके ऊपर अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन इसके ऊपर बड़ी सीरियस लेवल पे डिस्कशन हुई है कि उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और अभी भी वहाँ पे यही सोच पाई जाती है कि सबको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि वो अभी अप्लाई ना कर सके, एक बात। दूसरी बात ये है कि रिलेटिव मार्किंग के लिए एक फार्मूला बनाया जाए। अब उसी मीटिंग के अंदर कुछ लोग जो टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लोगों को भी इनवाइट किया गया था, क्योंकि अब ये क्योंकि मैथ्स और स्टैट से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ये मेडिकल वालों का काम नहीं है। तो कुछ आई नो कि
کچھ ایکسپرٹس کو بلایا گیا تھا، لیکن اس میں کوئی ایسا فارمولا ڈیوائز ہو نہیں سکا، اور وہ جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی کسی نتیجے پر، فارمولا کے حوالے سے کسی نتیجے پر ابھی تک پی ایم ڈی سی نہیں پہنچ سکا ان ایکسپرٹس کے ہونے کے باوجود. ایون دے لائک گیو اپ آن اٹ کہ یہ نہیں ہو پا رہا ہم سے. تو ابھی تک کی صورتحال یہ ہے. اب لیکن پی ایم ڈی سی ڈفرینٹ فورمز کے اوپر ابھی بھی ایون اس ویکینڈ کے اوپر، جبکہ آفیشلی تو اوبویسلی سیٹرڈے اور سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، لیکن اس دوران بھی جو آفیشلز ہیں، پی ایم ڈی سی آفیشلز اور لوگ، میں بالکل آپ کو جو ہے نا وہ یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں، کنفرمیشن کے ساتھ، کہ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ڈفرینٹ ایکسپرٹس کو، ڈفرینٹ لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے، اسی لیے کہ ایک کوئی بہتر فارمولا ڈیولپ کیا جائے. اور ابھی جو ایک فارمولا انڈر ڈسکشن ہے، آئی نو اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن ایسی ہے کہ جو میں ابھی شاید آپ کے ساتھ شیئر نہ کر سکوں، کانفیڈینشیل ہوتی ہیں کچھ چیزیں، بٹ ایک فارمولا انڈر ڈسکشن ہے پی ایم ڈی سی کے اندر. اب وہ obviously یہ ان کا پریروگیٹو ہے، یعنی ان کا رائٹ ہے، پی ایم ڈی سی کا اتھارٹی ان کے پاس ہے کہ فائنلی فارمولا انہوں نے ہی اپروو کرنا ہے، اور جو بھی وہ بہتر سمجھیں گے وہ اپروو کریں گے. اس میں کوئی بندہ پروپوزل دے سکتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹس اپنا پروپوزل دے سکتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن فائنل جو فارمولا ہوگا وہ ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ انہوں نے پی ایم ڈی سی نے ہی اپروو کرنا ہے. لیکن جو مجھے لگ رہا ہے، جو میری اپنی پرسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا فارمولا آئے گا جس میں جو آپ کا 2021 کے اندر لگا تھا پی ایم سی میں، اسی طرز کا کوئی فارمولا آئے گا، اسی ٹائپ کا، جس کو ایکویلنسی فارمولا کہتے ہیں. کیونکہ ایکچوئل جو آپ کی جو میتھڈز ہیں نا، جو اسٹینڈرڈ میتھڈز ہیں 2-3، وہ کمپلیکیٹڈ ہیں. اس کے اندر کافی سارا اسٹیٹسٹیکلی وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں، اور اس کو اپلائی کرنا بھی اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے، جو شاید اس لیول پہ اتنے شارٹ ٹائم کے اندر پی ایم ڈی سی کو لگتا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوں گی. تو اس لیے جو ابھی ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہ ہے، یہ میری پرسیپشن ہے، اس سے الٹ بھی ہو سکتا ہے، اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو اپنا ایک انالیسس دے رہا ہوں کہ چانسز یہی ہے کہ کوئی ایسا فارمولا لگے گا جس کے اندر ایک سرٹن پرسنٹیج ایسی ڈیڈکشن ہوتی ہے جو ایکویلنسی ہوتی ہے، جیسے 2021 میں تھا، لیکن 2021 کے اندر بہت زیادہ ڈیڈکشن تھی. اٹ واز اراؤنڈ 9% جو ڈیفیکلٹی فیکٹر کاؤنٹ ہوا تھا، اور 9% کے قریب اتنا نہیں ہوگا. ادھر اگر ہوتا ہے تو میرا انالیسس یہ ہے کہ آپ کا ہارڈلی 3 to 5% کے بیچ میں کوئی بنے گا ڈیفیکلٹی فیکٹر، اور اتنے ہی کوئی مارکس کی ریڈکشن ہوگی. اب وہ اس سے زیادہ اس فارمولے کے اوپر میں ڈسکس نہیں کر سکتا، پر ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب یہ منڈے کی میٹنگ ہے، اور اس کے بعد آگے ٹیوزڈے، ود ان اے فیو ڈیز یہ والا فارمولا، ابھی اس پہ ڈیفینیٹلی کچھ ٹائم لگے گا جس پہ وہ یہ فارمولا فائنل ہوگا. ایک دم سے نہیں ہوتا، اس کے اوپر آپ کی جو کیلکولیشن ہے سارے رزلٹ کی وہ کی جائے گی، ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا ہر اینگل سے، کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کے ساتھ انفیئر نہ ہو، اور اس کے بعد وہ اپلائی کیا جائے گا. تو اس کے لیے کچھ ٹائم تو ابھی آپ کو لگے گا آفیشیلی کوئی فارمولا اناؤنس ہونے میں اور ریوائز رزلٹ ہونے میں. اب سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے، اس میں ابھی جو کل کی ہیئرنگ ہے اس کے اندر جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پی ایم ڈی سی نے جا کے یہی کہنا ہے کہ ہم فارمولا کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے لائک کچھ دن ہمیں چاہیے، اور ہماری 20th کو آئی ہوپ کہ ان کی میٹنگ بھی ہے، اور جو کونسل کی میٹنگ ہے اس سے پہلے یہ چیزیں فائنل کر لی جائیں گی. کونسل کی میٹنگ میں یہ چیزیں، یہ فارمولا اور یہ ساری چیز اپروو کروائی جائے گی. یہ میں اپنی آپ کو، یہ میں خبر نہیں دے رہا ہوں، آپ کو اپنی سمجھ اور اپنی عقل کے مطابق میں آپ کو انالیسس دے رہا ہوں کہ 20th سے پہلے انہوں نے فارمولا ایک فائنل کرنا ہے، اپروو کرنا ہے، اور اس کے بعد یعنی اپروو ہو جا کے 20th کی جو کونسل کی میٹنگ ہے اس کے اندر یہ اپروو ہوگا. اس طرح کی کچھ صورتحال جو مجھے سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں کچھ 2024 کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو کل کے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کل کی ہیئرنگ میں وہ پارٹی بن رہے ہیں اور وہ ویلیڈیٹی کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو بالکل ہر کسی کا رائٹ ہے، 24 کے اسٹوڈنٹس سے یا 23 کے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے. اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نہ مجھے کوئی اعتراض ہے. ان کا ایک رائٹ ہے، انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کرنا ہے جا کے عدالت کے اندر، اور یہ اچھی بات ہے. آپ کو جب لگتا ہے، کسی کو بھی لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ انفیئر ہو رہی ہے کوئی چیز، تو اس کو ضرور جو آپ کے پاس لیگل فورم سے، جو آپ کے پاس آپشنز ہے، سارے فورمز کے اوپر، سارے آپشنز کے اوپر آپ کو بات کرنی چاہیے جا کے. ابھی ایک پوائنٹ برحال ضرور ہے، میں اپنی اوپینین دینا چاہوں گا. جن لوگوں کو لگتا ہے کہ سب کے جو وہ کرٹیسزم ہے وہ سب کا نشانہ میں ہوتا ہوں، بیسیکل سے وہ لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں، کس کے ساتھ ہوں. لیکن ایک چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے، میں نے
जनवरी में ये कहना शुरू किया था, जनवरी में, फेब में मैं गया, पीएमडीसी खुद किया, सारी बात बताई। आप मेरी वीडियोस निकाल के देख लें, मैंने उस वक्त कहा था कि ये एक मेरिट क्राइसिस आएगा। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु रोट ईमेल्स टू पीएमडीसी, लेकिन उस वक्त इनको ये बात समझ नहीं आई। क्या बिल्कुल अभी वही सारा कुछ नहीं हो रहा जो मैंने आज से 8 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था। अब अगर किसी को ये लगता है कि मैंने कहा था मेरिट 95 से ऊपर जा सकता है, अभी थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन अभी भी ऑफिशियली जब आएगा तो फिर पता चलेगा। बट इन अ नटशेल अगर आप ओवरऑल इसको देखें, इसको समराइज करें सारी सिचुएशन को, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। आप चाहे इसको माने या आप स्टेट ऑफ डिनायल में रहें। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उस बात को मानते हैं जो उनको सूट करते हैं, उनको अगर उससे अपोजिट कोई भी हकीकत बताएंगे तो उसको नहीं मानेंगे। इसको स्टेट ऑफ डिनायल कहते हैं। स्टेट ऑफ डिनायल में नहीं रहना चाहिए, जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, आप सबको मानना चाहिए इस बात को, इसका कोई रेजोल्यूशन होना चाहिए। इतना बड़ा क्राइसिस है कि इसके बगैर आपको अभी समझ भी नहीं आ रही है, सबको भी समझ नहीं आ रही कि क्या कुछ हो जाए, क्या यानी आप जो शफलिंग है मेडिकल कॉलेजेस की के अंदर से इतने बड़े लेवल पर होगी, बीडीएस इतने बड़े लेवल पर होगी कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि किस तरह की सूरत डेवलप हो जाएगी। पीएमडीसी को अभी बहरहाल अंदाजा हो चुका है इस बात का, ठीक है, तो इसीलिए वो इसको एड्रेस करना चाह रहे हैं। एड्रेस तो ये जरूर होगा। अब जहां पे कोर्ट की हियरिंग की बात है उसके हवाले से अभी ऑब्वियसली वो तो अदालत ने फैसला करना है, जो भी करना है, किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं करना, हर बंदे ने अपना मौक़िफ़ वहाँ पेश करना है जाके। लेकिन पीएम जो 2024 वाले स्टूडेंट्स हैं ना, एक्चुअली आपके पास सिर्फ एक इनके पास जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि उधर लिखा हुआ है 17 आर्टिकल का जो आपका पीएमडीसी एक्ट 2022 का आर्टिकल 17(4) है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका जो एमडीकैट है रिजल्ट वो 3 साल के लिए वैलिड है। अब जो 2021 में भी 2 साल के लिए वैलिड था। अब वैलिड होने का ये मतलब नहीं है कि आप मार्किंग सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपका वैलिड तो रहेगा, लेकिन एडिशनली आपके ऊपर एक आपके इक्विवेलेंसी लगेगी। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई लॉ के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब फाइनली इसकी इंटरप्रिटेशन अदालत ने करनी है, लेकिन ये जो है ना इनवैलिड तो किया नहीं चाह रहा। मेरा तो ये स्टांस है ही नहीं। मैंने तो रेजोल्यूशन की बात की थी कि इसको रिजॉल्व किया जाए रिलेटिव मार्किंग से, स्कोर नॉर्मलाइजेशन से। यही एक बेस्ट ऑप्शन था जिसमें दोनों फेयर एक स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। अब बेसिक स्पिरिट ही यही है, ये एक तरह की रिलेटिव मार्किंग है। इक्विवेलेंस बेसिक स्पिरिट क्या है कि दोनों को एक लेवल पे लाके आप एडमिशन करिए, तो इस पे किसी को क्या एतराज हो सकता है? ये तो इक्वालिटी है। तो अगर आप कहें कि नहीं इक्वालिटी नहीं, हमें अनफेयर एडवांटेज मिलना चाहिए, तो मेरा ख्याल है वो तो सही नहीं है। और आप में से जितने सारे स्टूडेंट्स ने दिया, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जिन्होंने 24 का वैलिड रिजल्ट लगाना चाहते हैं उन्होंने 25 में भी दिया, और 25 के उनके मार्क्स देखे तो 24 से कम है। तो आप अगर इस बात, ये इटसेल्फ का प्रूफ नहीं है कि आपके जो मार्क्स थे, अगर आपके अपने ही मार्क्स से बहुत कम आ रहे हैं, इस दफ़ा आपकी इधर की एग्रीगेट कम है 25 की, उधर की ज़्यादा है, तो इट मीन्स आप एक साल तैयारी करने के बाद भी उस वाली एग्रीगेट से आगे नहीं जा सके। तो इसका क्या मतलब ये नहीं है कि कुछ ना कुछ एमडीकैट 25 जो था वो 24 के मुकाबले में डिफ़िकल्ट था। अब स्टैट्स देख लें सारे के सारे, इसके अंदर भी तो कोई डाउट नहीं है। इनिशियली जब मैंने देखा इंग्लिश का पेपर, मैंने देखा, मुझे लगा कि शायद ये बहुत आसान बनाया उन्होंने, और मेरी परसेप्शन यही थी। लेकिन जब रिजल्ट आई, सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई, सारा सामने आया, तो क्लियरली अब इसके अंदर तो क्लैरिटी है कि आपका जो एमडीकैट 25 है वो डिफ़िकल्ट था ज़्यादा, और वो वाला 24 जो था वो आसान था। तो अब एक लेवल पे लाना ये तो ज़रूरी है, ये बिल्कुल फेयरनेस है। और आप जब, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब आप सिर्फ एक्ट के अंदर किसी एक क्लॉज का, किसी एक आप सहारा लेने की कोशिश करते हैं, ये टेक्निकल ये चीज़ होती है। तो जब आप टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर आप जाना चाहते हैं, अदालत के अंदर जाते हैं, वो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत अच्छा और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इसको वैसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। एक आम स्टूडेंट होने की हैसियत से बात करिए, एक जनरल कॉमन सेंस से बात करिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों का स्टांस बहुत ज़्यादा फेयर है। आपको ये, आपके पास एक यही है कि पहले वैलिड था और अभी इसको उसके साथ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है रिलेटिव मार्किंग की, तो मेरा ख्याल है वैलिड तो अभी भी रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको दो ग्रुप्स को जब कंबाइंड रिजल्ट बनाना है तो एक स्केल पर लाना, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही यही है। और नॉर्मलाइजेशन के ऊपर किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? होना ही नहीं चाहिए, टेक्निकली भी नहीं बनता है, ठीक है। तो देखिए अब कल जो है, कल का दिन इम्पॉर्टेंट है वैसे, और मेरी दुआ है कि सबके लिए बहुत अच्छा हो, वही डिसीजन आए जो सबके साथ फेयर हो, और आई होप कि वही डिसीजन आएगा। और अदालत के अंदर कल जो हियरिंग है कल वो सिग्निफिकेंट है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है।